नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। भवतां सर्वेषां सुहृदानां विद्वज्जनानां भविष्यनिर्मातृकर्तॄणां हार्दं स्वागतम्। अस्मिन् वृन्दावने पावनप्राङ्गणतमे भवतां हार्दिकं स्वागतम्। पूर्वे यदा महोदया उक्ता, पहले महोदया ने बोला कि संस्कृत जो है कठिना भाषा, सरला न क्लिष्टा भाषा, परंतु अहं वक्तुम् इच्छामि कि संस्कृतं बहु सरलम। संस्कृत क्या है? बहु सरल। यतो ही भवन्तः ये जना अत्र सन्ति, जो यहाँ पे लोग हैं, भवतां नाम, आपके जो नाम हैं संस्कृते एव सन्ति, संस्कृत में ही हैं। अतः वयं न वक्तुं शक्नुमः कि संस्कृतम् अहं न जानामि। संस्कृतं तो वयं जानीमः अपि। एवं च यथा इदानीम् पूर्वे अहम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने आसम। पहले मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में था। अब मैं इंटर कॉलेज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में हूँ इस समय। और पहले पूर्व में मैंने करीबन 10-15 डाइटों में जाकर के संस्कृत प्रशिक्षण दिया है, जहाँ पे शिक्षकानां कृते मया संस्कृत भाषया प्रशिक्षणं प्रदत्ता। परंतु वहाँ पर इसी प्रकार से बतलाया गया कि संस्कृत को किस प्रकार से हम सीखें और सिखाएं। जैसे कि हम आजकल शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट, जो भी हम कार्य करते हैं वह शॉर्टकट होना चाहिए। परंतु यह जो भाषा शैली, ये जो व्यवहार है, हमारे मुनियों के द्वारा भी हुआ करता था। जैसे कि यथा माहेश्वर सूत्र आपने सभी ने जानते हैं, 14 माहेश्वर सूत्राणि, जिसके द्वारा व्याकरण का जन्म हुआ है। सर्वासां भाषाणां जननी यथा व्याकरण अस्ति, संस्कृत भाषा अस्ति, तथैव 14 माहेश्वर सूत्रम तत्र विहितम, उसमें लिखे हैं। उसमें 14 सूत्रों में से आ ई उण ऋ ए ओं आई औच, ये जो हैं 4 आई उण ऋ ए ओं आई औच, 4 सूत्र हैं ये। इन 4 सूत्रों को अलग अलग करके आप बहुत टाइम लगता है, परंतु इसी को आप शॉर्टकट में बोलोगे तो शुरू का आ और अयोच का चा, उसको मिला करके हो जाएगा अच। और स्वर संधि जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अच संधि। और अच संधि, अच के इसके बीच में जो भी अक्षर आएंगे, यथा आ ई उ, ड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ड़ा जो है ये इसका इस संज्ञक हो जाता है, लूप हो जाता है। इसलिए आ ई यू री लरी ए ओ और आई औ, एतानी सर्वारी अक्षराणी व्यवा स्वरः, सबके सब क्या हैं? स्वर हैं। इसलिए किसी को भी स्वर शब्द ना कह करके अच बोल दिए जाए तो समझ सकते हैं कि ये सारे स्वर जो हैं अच के अंतर्गत सारे स्वर हैं। उसी प्रकार से हायवरट लण इमंगणनम झवे गणदस जब गणदस खफ छठ थ छठ तव कपई श सर हल। इस प्रकार के और अधिक सूत्र हमने जब पढ़े तो उसमें हमने भेद कर दिया। हाय वरट से लेकर के और हल, इसको हमने एक साथ करके क्या कर दिया? क्या बोल दिया? हल। हल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये सब क्या है? व्यंजन है। व्यंजन को अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हल के माध्यम से यदि कह दिया जाए तो व्यंजन संधि को भी हम क्या बोलते हैं? हल संधि भी हम कह सकते हैं और कहते हैं। इसलिए हमको ये जानना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई जानना चाह रहा है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब याद करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि इस अक्षरों को याद करो, कौन से जो व्यंजन शब्द हैं, कौन से सब अक्षर जो हैं कौन से स्थान से निकलते हैं मुख से, तो ये सब हमको व्यवहार के द्वारा हम जान सकते हैं। जैसे कि पवर्ग पा है, पा जो अक्षर है ओष्ठ वर्ण है, ओट, बिना होठ को हिलाए हुए आप पा अक्षर नहीं बोल सकते हो। पा फा बा भा मा, इनमें आपका होठ जो है हिलेगा ही हिलेगा, और जिसके होठ कटे हुए हैं वो पा अक्षर बोल ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो संस्कृत के जो अक्षर हैं ये सब वैज्ञानिक हैं। इसलिए संस्कृत को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिकी भाषा। देव भाषा तो है ही, परंतु वैज्ञानिकी भाषा भी है।
इसी प्रकार से यदि आपको गला दबा दिया जाए तो वो का भी नहीं बोल सकता है, वो का, खा, गा, घा, तो ये सब जो हैं ये कंठ अक्षर हैं ये। तो ये इन सब का ज्ञान जो कैसे होगा, अभ्यास के द्वारा। केवल याद करते रहोगे, पेपर में यदि बच्चा लिखेगा तो अपने आप ही स्वयं के अभ्यास के द्वारा वह लिख सकता है। पूर्व में डाइट में जो प्रशिक्षण दिया था कम से कम 2018 में, अब हो गया 2025। इसी बीच में जो है यात्रा भी परिवर्तित हुई और मैं फिर माध्यमिक विद्यालय में आया। उस समय जब शिक्षकों को जब संस्कृत की ट्रेनिंग दिया करता था मैं, तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं बच्चों को भी मैं पढ़ाऊँ संस्कृत। और धीमे धीमे कोरोना काल परम, उसके बाद में फिर सरकारी इंटर कॉलेज में फिर मेरी वहाँ नियुक्ति हुई। वहाँ जा कर के मैंने संस्कृत में व्याख्यान दिया, सर्वम संस्कृतेन मया उक्तम। परंतु जब मैंने बोल दिया संस्कृत में भाषण, तो वहाँ के प्राचार्य बोलती हैं कि महोदय इदानीम अस्मिन् विद्यालये, इस विद्यालय में कोई छात्राः संस्कृतम ना पठति, कोई भी छात्र संस्कृत नहीं पढ़ता है, ना जानाति, नहीं जानता है। तदा मम मनसि बहु खेदः जातः, तब मेरे मन में बहुत खेद आया कि ऐसे कैसे हो गया। पूरा संस्कृत में बोल भी दिया, हमको लगा कि संस्कृत, और संस्कृत वैसे भी है वहाँ पे कम से कम 35 वर्षों से वहाँ पे संस्कृत के अध्यापक, संस्कृत भाषा है लेकिन अध्यापक नहीं था। लेकिन अब जो है जब से आए हैं, अब जो है वहाँ पे इंटर में भी, हाई स्कूल में भी बच्चों जो संस्कृत ले रहे हैं, और कम से कम 25-30 छात्र जो हैं सेशन में पढ़ते हैं, और अभिनयन मात्रेण, अभिनय के रूप में वो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इंग्लिश में और संस्कृत में अंतर, कुछ वाक्यों का अंतर है, कुछ समझ का अंतर है। जैसे कि अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इस वाक्य को हम कैसे बोल लें, कर्ता को पहले लगा लें, क्रिया को पहले लगा लें, बाद में लगा लें, वाक्य का जो तात्पर्य होगा समान होगा। विद्यालयम गच्छामि अहम, अहम गच्छामि विद्यालयम, ये बिल्कुल सब तीनों चीज़ जो हैं सही हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें। परंतु इंग्लिश में क्या होगा, आई एम गोइंग टू, जैसे इंग्लिश जो भी है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये सब एम आई गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या है, यहाँ से आप वर्तमान में बोल रहे हो, फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये जो संस्कृत में जो समानता है, उसमें कर्ता, क्रिया, इन सबों को जो है आगे पीछे करके भी हम बोल सकते हैं। इसलिए नासा ने जो कहा है कि संस्कृत जो है अंतरिक्ष की भी भाषा है। जो वैज्ञानिक जो सेंटेंस जो भेजते हैं संस्कृत के वाक्य, वे जब वाक्य नीचे की ओर उल्टे करके आते तब भी उसका तात्पर्य जो है वही होता है। इसलिए संस्कृत को भी कंप्यूटर की भाषा के रूप में वैज्ञानिकों ने ये स्वीकार किया है। इसके अलावा संस्कृत में जो भी शब्द हैं, चाहे वे द्वित्री, मातृ को मदर भी बोलते हैं इंग्लिश में, पितृ को फादर, दोहित्री को डॉटर, ऐसे ही कैश को कर्ष, संस्कृत में शब्द होता है कर्ष, जिसका मतलब होता है परिमाणम स्वर्णस्य परिमाणम, सोने का जो परिमाण होता है उसको बोलते हैं कर्षम। उसी कर्ष को हमने क्या बोल दिया, कैश बोल दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, सब के सब चीज़ संस्कृत में ही हम हैं और उसको हम जानना चाहिए। जैसे कि हमने कोई आ रहा है, डोर से आ रहा है, तो डोर को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, द्वारम बोलते, नहीं बोलते द्वारम, तो द्वारम इत्युक्ते डोर। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब शब्द हैं, कहीं ना कहीं हमको संस्कृत से ही जोड़ते हैं, हम कहीं संस्कृत से दूर नहीं हैं। और संस्कृतम वयम जानीमः, पहले से ही हम जानते हैं। इसलिए जो भी हम समझ रहे हैं, हर, और एक और बात, हम यदि शुद्ध हिंदी भी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी बोलेंगे, विद्यालय, पुस्तकालय, वाटिका, ये सब क्या हैं, ये सब संस्कृत शब्द हैं। परंतु यदि हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो ये भी संस्कृत में ही परिगणित होगा। इसलिए बच्चे को जो है वो हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत भाषा चुनने में पहले विकल्प बढ़ता है फिर संस्कृत का। क्योंकि संस्कृत में जो है उसके लिए यदि अध्यापक यदि इसको सही प्रकार से अभिनय रूपेण, अभिनय माध्यमेन यदि सा पाठयति, तदा स बालकाः सम्यक् प्रकारेण संस्कृतं पठितुं शक्नोति, चयनं कर्तुं शक्नोति कि अहम संस्कृतम अपि विषय रूपेण, विषय के रूप में मैं पढ़ सकता हूँ। इसलिए जो भी यहाँ पे संस्कृत के जो भी अध्यापक हैं, विद्वान हैं, वह अपने विद्यालय में छात्रों को संस्कृत के प्रति हम प्रोत्साहन करें, ताकि संस्कृति भी हमारी पुख्ता होगी और राष्ट्र के निर्माण में हमारा एक अमूल्य योगदान भी रहेगा। नमस्कार।